सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक दुबे। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल को एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेनली हमें दो टॉपिक के बारे में सीखना है। पहला है सेक्टर, दूसरा है सेगमेंट, जो सर्कल के पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर क्या होता है? किसी सर्कल में किसी दो रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच के रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो इस फिगर में, इस सर्कल में, ठीक है, OA और OB दो रेडियस हैं और AP भी एक आर्क है और इसके बीच में जो ये शेडेड रीजन दिख रहा है वो क्या है? एक सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो जस्ट लाइक स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा है ना। स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा के शेप को आप एक सेक्टर मान सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ सेक्टर क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये सेक्टर जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, जिसको हम यहाँ पर थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? AOB को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर इस सर्कल में एक अनशेडेड रीजन भी आपको दिखाई दे रहा है। इस अनशेडेड रीजन को भी हम सेक्टर कहेंगे, क्योंकि ये भी सेक्टर जो है वो क्या है? OA और OB, ठीक है, दो रेडियस और आर्क AQB के बीच में लाई कर रहा है, तो इसलिए हम इसे सेक्टर ही कहेंगे। और चूंकि ये बड़ा पोर्शन है इस सर्कल का, तो इसलिए हम इसको मेजर सेक्टर कहते हैं। जबकि ये छोटा वाला पोर्शन जो है, इस सेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर कहेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि मेजर सेक्टर का क्या फाइंड करो? एंगल फाइंड करो, तो एंगल ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए हमें पता है कि सेंटर पे जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो अगर उस 360 में से इस माइनर सेक्टर के एंगल को माइनस कर दें, थीटा को माइनस कर दें, तो एंगल ऑफ मेजर सेक्टर भी हम फाइंड कर लेंगे, जो क्या होगा? थीटा 360 माइनस एंगल AOB। ठीक है, अब आइए बच्चों हम एरिया के फॉर्मूला को समझ लेते हैं। सेक्टर के एरिया को कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होगा, आप 6ठी 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हो कि किसी सर्कल का जो टोटल एरिया होता है वो πr² होता है। ठीक है, तो अब हम इसको एंगल से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि एक सर्कल का जो टोटल एंगल होता है सेंटर पे, वो कितना होता है? 360 डिग्री। यानी कि 360 डिग्री के लिए जो सेंट्रल एंगल है 360 डिग्री सर्कल का, उसके लिए जो एरिया की वैल्यू है वो क्या है? πr² है। वो क्या है? πr² है। तो 360 डिग्री के लिए अगर एरिया πr² है, तो यूनिटरी मेथड का यूज करके बच्चों आप बताओ कि 1 डिग्री के लिए सर्कल का इस पार्ट का जो एरिया होगा कितना होगा? तो 1 डिग्री के लिए एरिया जो होगा वो होगा πr² अपॉन में 360 डिग्री। अब मान लो कि मैं इस थीटा एंगल के लिए आपसे, ठीक है, एंगल को एरिया को फाइंड करने के लिए कहूँ, ठीक है, यानी कि ये शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए कहूँ, तो यूनिटरी मेथड से आप ही बताओ थीटा के लिए जो एरिया बनेगा, यानी ये शेडेड एरिया जो होगा वो कितना होगा? वो होगा थीटा इंटू πr² बाई 360 डिग्री। तो इसलिए एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा थीटा अपॉन में 360 डिग्री πr²। तो इस तरीके से बच्चों हमने सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला निकाल लिया और इसे आपको याद करके रखना है, क्योंकि एक्सरसाइज में बार बार ये टॉपिक सुनने को आपको मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे कि माइनर सेक्टर के आर को कैसे फाइंड करते हैं। तो आप याद करिए, एक सर्कल का टोटल सेंट्रल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री के लिए जो टोटल बाउंड्री का लेंथ यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है वो कितना होता है? 2πr होता है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि 1 डिग्री के लिए जो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2πr अपॉन में 360 डिग्री। 2πr अपॉन में 360 डिग्री। तो आप बताइए इस थीटा एंगल के लिए जो सर्कमफ्रेंस है या आर्क है उसकी लेंथ क्या होगी? APB की लेंथ क्या होगी? वो होगी थीटा इंटू 2πr अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों अगर अब आपसे बोला जाए क्या फाइंड करना है आपको, अगर आपसे लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए कहा जाए, लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? थीटा अपॉन में 360 डिग्री 2πr। तो इस तरीके से हमने सेक्टर से रिलेटेड दो फार्मूला सीखा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री πr², और लेंथ ऑफ आर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री 2πr। अब हम बात करते हैं सेगमेंट की।
तो चलिए बच्चों, अब हम सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। तो डायग्राम को अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ पर क्या है, ओ है, ठीक है। और यहाँ पर एक सीधी लाइन जा रही है, दो सर्कल के बाउंड्री के दो पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन कर रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। तो किसी सर्कल में कोड जो होता है, ठीक है, और कोड के बगल में आप देख सकते हो ये आर, तो किसी भी सर्कल में कोड और आर के बीच के रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। यहाँ पे ये जो साइडेड रीजन है ये एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोड के इस साइड अगर आप देखोगे तो ये भी एक अनसाइडेड रीजन जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भी एक सेगमेंट ही है, चूँकि ये भी कोड ए बी और आर्क ए क्यू बी का हिस्सा है। चूँकि ये हिस्सा बड़ा है तो इसको हम मेजर सेगमेंट कहते हैं, और चूँकि ये हिस्सा छोटा है तो इसको हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके एरिया को कैसे फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों ये जो ओ ए और ओ बी है को आप ज्वाइन कर दोगे, और ज्वाइन करने के बाद आप देखोगे कि आपको एक सेक्टर देखने को मिलेगा। कौन सा सेक्टर, ओ ए पी बी। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको पता ही है, ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो हो गया, ठीक है, इस एरिया में से अगर आप क्या करो, इस एरिया में से ट्रायंगल ओ ए बी के एरिया को माइनस कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को आप क्या करो, माइनस कर दो, तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा, यानी कि साइडेड रीजन मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है। हमें पहले से पता है थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हालांकि आपको एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला मिलेगा है ना, बुक में फाइनली जो फॉर्मूला आएगा वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, और ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसको यहाँ पर लिया जाता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो बच्चों, मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ आएगा कि ट्रायंगल का एरिया यहाँ साइन थीटा कहाँ से आ गया। तो चलिए हम इस चीज़ पे भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। हम निकालते हैं कि ट्रायंगल का एरिया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा कहाँ से आया, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे साथ। तो बच्चों आइए अब हम ये चेक करते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी यहाँ पर देखने को आया है वो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा कैसे आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ ए बी में, है ना, इस वर्टेक्स ओ से परपेंडिकुलर खींचेंगे, कहाँ पर, ए बी पर, ठीक है। हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया ए बी पर। अब चूँकि ट्रायंगल ए ओ बी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो इसलिए जब हम इस वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये साइड ए बी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। तो इसलिए यहाँ पर ए एम और बी एम इक्वल हो जाएंगे। और ये भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो परपेंडिकुलर होता है, वर्टेक्स से खींचा गया जो परपेंडिकुलर होता है बेस साइड पे, वो हमेशा ये जो एंगल थीटा है उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। तो इसलिए जो इस एंगल की वैल्यू होगी बी ओ एम की, वो कितनी हो जाएगी, थीटा बाई 2। अब चूँकि ट्रायंगल बी ओ एम एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी ओ जो है रेडियस वो क्या है, एक तरीके से हाइपोटेनस का काम करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बी ओ एम में, है ना, इन ट्रायंगल बी ओ एम में हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। चूँकि थीटा यहाँ पर है तो थीटा के ठीक अपोजिट दिखने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो साइन थीटा बाई 2 की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बी एम बाई, ठीक है, पी बाई एच के अकॉर्डिंग बी एम बाई ओ बी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बी एम की जो वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी वो क्या होगी, बी एम की जो वैल्यू होगी वो होगी ओ बी साइन थीटा बाई 2। और चूँकि ओ बी जो है वो रेडियस का काम कर रहा है तो हम ये भी लिख सकते हैं आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो हमने बी एम की जो वैल्यू निकाली वो कितनी आ गई, आर साइन थीटा बाई 2। सिमिलरली ट्रायंगल ओ एम में अगर हम चूँकि ये ट्रायंगल ओ एम और बी ओ एम सेम ट्रायंगल है, ठीक है,
तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर, ठीक है, सेम प्रोसेस से अगर हम यहाँ पर बी एम की वैल्यू ए एम की वैल्यू निकालेंगे तो ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल टू भी आर साइन थीटा बाई 2 होगा। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, देखिए ए बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए एम प्लस बी एम। ठीक है, तो चलिए ए एम प्लस बी एम हम इसको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ए एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर साइन थीटा बाई 2 और बी एम की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। तो हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली। अब फिर से अगर हम ट्रायंगल बी ओ एम में कॉस थीटा की वैल्यू देखें, कॉस थीटा की वैल्यू निकाले, ठीक है, सॉरी कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थीटा बाई 2 है, थीटा नहीं है, यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या, थीटा बाई 2। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, b बाई एच। तो बेस क्या है यहाँ पर, ओ एम है, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है, ओ बी है। तो ओ एम की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है, ओ बी कॉस थीटा बाई 2 या फिर आर कॉस थीटा बाई 2। तो इस तरीके से हमने ए बी की जब वैल्यू निकाली है तो वो आया है 2r साइन थीटा बाई 2 और ओ एम जो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी आई है, उसकी वैल्यू आई है r cos थीटा बाई 2। अब चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर ट्रायंगल ओ ए बी में जो बेस है वो क्या है, ए बी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए बी रख देते हैं और h की जगह पे हम देख सकते हैं जो हाइट का काम कौन कर रहा है, ओ एम काम कर रहा है। अब अगर हम इसकी वैल्यू को रख करके सॉल्व करें तो ये कितना होगा, हाफ इंटू ए एम, ए एम क्या है 2r साइन, ठीक है, थीटा बाई 2 और इनटू जो ओ एम है उसकी वैल्यू है r cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब अगर हम इसको लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 एक फार्मूला होता है यहाँ पर, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है वो साइन 2 थीटा के बराबर होता है। क्लास 11th का एक ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का जिसको आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। अब इस केस में हमारे पास थीटा नहीं है, हमारे पास क्या है, थीटा बाई 2 है और कॉस थीटा की जगह पे क्या है, कॉस थीटा बाई 2 है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 है, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। फिर से देखिए फॉर्मूला एक्चुअली होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो अगर यहाँ थीटा की जगह थीटा बाई 2 होगा और कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा बाई 2 होगा तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली साइन 2 थीटा ना लिखकर क्या लिख देते हैं, साइन थीटा लिख देते हैं। तो आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा कैसे आई है। तो अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो बच्चों आइए एक्सरसाइज 11.1 पर डिस्कशन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 11.1 में आपके पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। आपसे बोला जा रहा है कि उस सेक्टर का एरिया फाइंड करिए जिसके सर्कल की रेडियस कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर है और जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन में अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू देखी जाए तो वो है 60 डिग्री और जो रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको याद होगा और नहीं याद है तो अब आप इसको याद कर लीजिए। ये कितना होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। थीटा की जगह 60 रखा, अपॉन में 360 डिग्री
पाई की वैल्यू चूँकि क्वेश्चंस में ही कहा गया है 22/7 लेने के लिए, तो हम 22/7 ले लेते हैं और r की जगह 6 का स्क्वायर कर देते हैं। कैंसिल आउट कराते हैं 60 के टेबल में 61 बार में और 366 बार में, और इस 6 से इस 6 स्क्वायर को कर दिया कैंसिल आउट। तो हमारे पास अब जो वैल्यू बच रहा है वो है 22 × 6, ठीक है, 22 × 6 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सर्कमफेरेंस कितना बताया गया है, 22 सेंटीमीटर के सर्कमफेरेंस की वैल्यू है, ठीक है। और हमें बोला गया है क्या फाइंड करिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि क्या, सर्कल का 1/4 पार्ट। तो सेंट्रल एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। बट उससे पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। हमारे पास सर्कमफेरेंस कितना दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है कितना, 22 सेंटीमीटर। कितना, 22 सेंटीमीटर हमारे पास सर्कमफेरेंस की वैल्यू है। हमें पता है सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या होती है, 2πr = 22 सॉरी। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 2 × पाई के जगह पे रख दिया 22/7, r = 22। सॉल्व करते हैं तो r की जो वैल्यू देखोगे, 7 जो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर 7 होगा और बाई 2 नीचे आ जाएगा। तो r की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें इस क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वो क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप सीधे भी लिख सकते हो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 होता है किसके, सर्कल के एरिया का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, सॉरी क्वाड्रेंट क्या होगा, 1/4 πr², ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो 1/4 × पाई के जगह पे आपको रखना है 22/7 और r के जगह पे रख दिया 7/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1/4 × 22/7 × 7/2 × 7/2, और जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 2 के टेबल में ये 11 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 11 × 7/4 × 2 = 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने सेकेंड क्वेश्चन के आंसर को भी पा लिया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कशन करते हैं। क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक क्लॉक है, ठीक है, और उस क्लॉक का जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ दे दी गई है कितना, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, हमें उसकी एरिया को फाइंड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसमें आपके पास रेडियस जो है वो क्या है, मिनट हैंड की लेंथ ही रेडियस का काम करेगा। बट प्रॉब्लम कहाँ है, हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल एंगल नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम निकालेंगे। हमें पता है कि मिनट हैंड 1 घंटे में इस सर्कल का पूरा राउंड कर लेती है, यानी कि जो मिनट हैंड है जब वो एक बार पूरा घूमती है तो यहाँ पर सेंटर पे जो टोटल एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री, ठीक है। यानी कि 60 मिनट में मिनट हैंड जो है वो 360 डिग्री का एंगल तैयार करती है। तो यूनिटरी मेथड लगाइए तो बताइए 1 मिनट में वो कितना सेंट्रल एंगल तैयार करेगी। तो 1 मिनट में मिनट हैंड जो है वो 360/60 यानी कि 6 डिग्री का है ना सेंट्रल एंगल तैयार करेगी। तो अब हमें बताना है कि 5 मिनट में कितना, 5 मिनट के अंदर ये मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगी। तो हमें 1 से पता चल चुका है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 6 × 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आएगा कितना, 30 डिग्री। यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री दी हुई है। और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस की जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन है, कितना रेडियस दिया हुआ है आपके पास, 14 सेंटीमीटर।
और अब हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 30 अपॉन में 360, पाई की जगह पे आप रखिए 22/7, आर की जगह पे रखिए आप 14 का स्क्वायर। सॉल्व करिए 30 अपॉन में आप यहाँ पर कैंसिल आउट करिए, ये 1 बार में कैंसिल आउट हो गया और ये 12 बार में कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/12 22/7 इंटू 14 7 के टेबल में 14 2 बार में कैंसिल आउट हो गया और 2 के टेबल में ये 6 बार में कैंसिल आउट हो गया और 2 के टेबल में 22 11 बार में कैंसिल आउट हुआ और ये 6 3 बार में कैंसिल आउट हुआ। तो अगर हम 14 इंटू 11 इंटू करेंगे तो कितनी वैल्यू आती है, 154, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड्स इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी पूरा कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस किया जाए, जिसमें दिया हुआ है अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, एक कोड दिया हुआ है, ठीक है, जो सर्कल की रेडियस जहाँ पर दी हुई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर एक कोड बना लिया जहाँ पर रेडियस जो है वो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपके पास दिया हुआ है कि ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है यहाँ पे ये, ठीक है, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो अब हमें बोला गया है क्या फाइंड करिए, पहला माइनर सेगमेंट और फिर हमें क्या फाइंड करना है, मेजर सेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर पाई की जो वैल्यू है हमें 3.14 लेनी है। तो सेंट्रल एंगल कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, हमारे पास थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा जो है वो 90 डिग्री गिवन है और रेडियस आर की जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। और अब हमें फाइंड करना है पहला क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट देख लेते हैं क्या आता है। फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होता है वो थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो चलिए इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं पहले। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन में 360 डिग्री, पाई की वैल्यू हमें बोला गया 3.14 लेने के लिए। आर की जगह पे हमें क्या रखना है, यहाँ पर आर की जगह पे हमें रखना है 10 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 10 का स्क्वायर और इंटू साइन 90। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इसे कैंसिल आउट करें 90 की टेबल में, ये 1 बार में और ये 4 बार में, तो ये वैल्यू हो गई 1/4 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू 100 माइनस हाफ इंटू 100 और 1090 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब हम चाहें तो इन दोनों में से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा टर्म है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन कर सकते हैं, हाफ बाहर कर सकते हैं और 100 बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3.14/2 और माइनस यहाँ पर क्या बचा अपने पास, यहाँ पे बचा 1, तो यानी कि ये वैल्यू होगी हाफ इंटू 100। 3.14 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1.57 माइनस 1। ठीक है, तो अब 1.57 को अगर हम क्या करें, 1.57 को हम माइनस कर दें 1 में से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी होगी 0.57। ठीक है, तो अगर इस वैल्यू को हम इंटू कर देंगे 100 से, 0.57 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 57/2 आएगा और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लिया। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर।
ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप देख सकते हो, इस वाले पोर्शन के बारे में कहा जा रहा है। ये जो है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के पहले हमें यहाँ का सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 है, तो ये एंगल जो आएगा वो कितना आएगा 270 डिग्री। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल सकते हैं अब हम। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये कितना होगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 270 बाई 360, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 और आर की जगह रखना है 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो 90 के टेबल में 3 बार में, 90 के टेबल में 4 बार में, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 3 इंटू 3.14 और 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 बाई 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 और 1 4 हो गया, और 3 3 जा 9, 9 42 बाई 4। अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 4, फिर 4 3 जा 12, 22 बचा हुआ है, 4 5 जा 20। अब हमारे पास बच गया कितना, 2 पॉइंट लगा दिया है, एक तो 20 हो गया, यानी 5 बार में। तो जो हमारा एरिया आ रहा है वो आ रहा है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर दिया कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। दूसरी और चीज़ क्या फाइंड करना है हमें, द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। एंड थर्ड हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय करस्पॉन्डिंग कोड्स। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस दी हुई है 21 सेंटीमीटर, और एक कोड जो है वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है, पहला लेंथ ऑफ आर्क, दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एंड तीसरा एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कोड्स। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ थीटा की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी हुई है, थीटा की जो वैल्यू है वो गिवन है अपने पास 60 डिग्री। रेडियस आर की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला जो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई 2 पाई आर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन में 360, 2 इंटू पाई की जगह पे उसकी वैल्यू रखते हैं 22/7, और आर की जगह पे रख दिया 21, कैंसिल आउट कराते हैं। 60 के टेबल में 61 बार में आता है, और ये 6 बार में, फिर 2 के टेबल में ये 3 बार में आता है, और 2 1 बार में, और फिर 3 के टेबल में 1 बार में, और इसको 7 बार में कैंसिल करा दिया, और 7 को 7 से कैंसिल आउट करा दिया, तो अपने पास बचा 22 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर लिया। अब हमें दूसरा क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना था। क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 ले लीजिए, और आर के जगह पे आप रखिए 21 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कराते हैं। 60 के टेबल में 61 बार में आता है, और 366 बार में। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/6 इंटू 22/7 और इंटू 21 इंटू 21। 7 से इस 21 को कैंसिल आउट करा देते हैं, तो यहाँ अपने पास 3 बच गया, और यहाँ पर 11 को कैंसिल करा 22 को 2 के टेबल से कैंसिल आउट करा दिया, यहाँ 11 आया, और 2 से इसको कैंसिल कराया, तो यहाँ अपने पास क्या आया 3 आया, और 3 से इस 3 को डिवाइड दे दीजिए, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 21 इंटू 11, यानी कि 21 एंड 21 यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कोड्स। तो चलिए एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ
सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, तो ये होगा थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 60 अपॉन में 360, पाई की जगह रखना है 22/7, आर की जगह पे रखना है आपका 21 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 21 का स्क्वायर और साइन 60 डिग्री। ठीक है, कैंसिल आउट कराते हैं 60 के 11 बार में या 6 बार में, और यहाँ पर 2 के टेबल में 11 बार में और यहाँ 3 बार में। ठीक है, यानी कि हो गया 11/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस हाफ इंटू 441 इंटू √3/2। तो ये कितना हो गया, इसको कैंसिल आउट कराते थे 3 बार में कट गया है ना, 7 1 बार में और 21 3 बार में कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 33 इंटू 21। अच्छा, यहाँ पर एक 3 बचा हुआ था हमारा, है ना, ये 1/3, तो इस 3 से 3 को भी कैंसिल आउट करा दीजिए। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 11 इंटू 21 माइनस 441 √3/4। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 11 इंटू 21 हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 231, तो हो गया 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लिया है कंप्लीट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड √3 इक्वल टू 1.73। तो हमारे पास एक सर्कल है जहाँ पर उसकी रेडियस दी हुई है, रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर रेडियस है और वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब हमसे कहा गया है फाइंड करना है क्या, क्रॉसपॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या फाइंड करना है, इस यहाँ से हम कोड्स को मिला देते हैं। ठीक है, जब हम कोड को मिलाते, मान लो ये AB कोड है, तो हमें इस सेगमेंट का लेंथ फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चंस पे लिख लेते हैं अपने पास क्या क्या दिया है। अपने पास थीटा गिवन है 60 डिग्री, रेडियस R गिवन है आपके पास 15 सेंटीमीटर। पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई R स्क्वायर माइनस हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है 60 अपॉन में 360, पाई की जगह पे रखना है हमें 3.1, R की जगह पे रखना है 15 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 15 का स्क्वायर, और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू लेनी पड़ेगी जो कि √3/2 होती है। इसको कैंसिल आउट कराते हैं, ये 1 बार में या 6 बार में। ठीक है, फिर 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 15 का स्क्वायर इंटू √3/2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए या तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, या फिर एक काम करो कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा टर्म है, दोनों में जो कॉमन निकल रहा है उसको बाहर कर लीजिए। तो चलिए बाहर करते हैं, 1/2 को कॉमन आउट कर लीजिए और 15 के स्क्वायर को कॉमन आउट कर लीजिए। अंदर क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 3.14/3 माइनस, और यहाँ पर क्या बच रहा है, आपने 15 का स्क्वायर और 2 दोनों को कॉमन कर लिया है, यहाँ पे बच रहा है √3/2। ठीक है, तो ये हो गया हाफ इंटू 225। 3.14 को अगर आप डिवाइड करके निकालोगे, 3.14 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, फिर ये 1 उतरेगा, बट 1 से तो काम बनेगा नहीं, तो एक 0 लगा के इस 4 को भी उतार लेंगे, और फिर 3 के टेबल में 4 बार में कितना आएगा, 12 आ जाएगा, और फिर 3 के टेबल में, ठीक है, 6 बार में 18 आएगा। तो जो अप्रोक्स वैल्यू होगा वो आप ले लो
1.05 ले लो और माइनस √3 की वैल्यू 1.73 होती है, बाई 2 कर दो। ठीक है, क्वेश्चन में भी यही बोला गया 1.32 ही लेने के लिए। और इसको आप क्या करो, सॉल्व करो पहले। 225 1.05 और इसकी जब पॉइंट वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 0.8, ठीक है, 65। ठीक है, तो 0.865 आ रही है, आप इसको रख लो। तो अब अगर हम इसको माइनस करते हैं 1/2 इंटू 225, तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.185। और अब अगर हम यहाँ पर 225 को मल्टीप्लाई कर दें, 225 से मल्टीप्लाई कर दें किसको, 225 से 0185 को मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी 41.625 आ जाएगी, जिसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी 20.81 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। और हालांकि बुक में जो आंसर है वो है 20.4375 समथिंग है, तो लगभग वो वैल्यू सही है, लगभग उसके बराबर ही है, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू अप्रॉक्सीमेट करके निकाला था। तो हमारा जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ रहा है वो आ रहा है 20.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हमें मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए, है ना। हमें मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो माइनर सेगमेंट का एरिया निकला है उसको पूरे सर्कल के एरिया में से क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो होगा वो होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलिए, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर होता है और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, जो लगभग 20.81 आया था। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पाई की जगह पे 3.1 रखना है, r की जगह पे 15 का स्क्वायर माइनस 20.81 सॉल्व कर लेते हैं। तो 3.14 और यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो गया 225, तो 225 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 जा 22 कैरी, 5 1 जा 5 7, फिर 5 3 जा 15 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर होगा 8 2 6 और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 8 2 6, ऐड करेंगे 15 5 1 कैरी, फिर 8 8 16 6 1 कैरी, 8 और 2 10 10 70, है ना। तो लगभग 706 आएगा। पहले इस वैल्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं 20.81, तो ये हो गया 706.50 और माइनस 20.81। तो 20.81 को भी हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, यहाँ अपने पास बचेगा 9, ठीक है। फिर 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैरी किया था, यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 में से 2 गया तो क्या बचेगा 8, 685, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, 9 यहाँ पर 6 यहाँ पर 5 2, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आ रहा है ये आ रहा है 68.569 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी पूरा कर लिया है। और आज के लिए ये वीडियो मैं यहीं पर रोकना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।